आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। वाराणसी में G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक का हुआ समापन, जारी किया गया वाराणसी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। साझा सांस्कृतिक विरासत को विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम बताया। तमिलनाडु के मदुरै में रेलवे कोच में आग लगने से प्रदेश के 10 लोगों की मौत और घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का कल समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने G20 देशों से ऐसे भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया जहां संस्कृति केवल हमारी पहचान का हिस्सा न हो बल्कि सतत विकास, सामाजिक समावेश और वैश्विक सद्भाव की प्रेरक शक्ति भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधताओं से पूर्ण विश्व में साझा सांस्कृतिक धरोहर पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधती है। श्री मोदी ने पृथ्वी पर प्राचीनतम शहरों में से एक और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि गंगा के तट पर बसा यह शहर संस्कृति, कला और परंपराओं का संगम होने के चलते इस बैठक के लिए उचित स्थान है। उन्होंने कहा कि संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के हिस्से के रूप में हुए विचार विमर्श तथा G20 की प्राथमिकताओं पर आधारित वेबिनार उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हम अपने सामूहिक ज्ञान और साझा जिम्मेदारियों के माध्यम से चुनौतियों को वैश्विक सांस्कृतिक प्रगति के अवसरों में बदल सकते हैं। संस्कृत मंत्रियों की बैठक के बाद अब तक हुई चर्चाओं और निष्कर्षों को समाहित करता हुआ घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे वाराणसी घोषणा पत्र का नाम दिया गया। भारत द्वारा उठाए गए संस्कृत से जुड़े विषयों पर सभी समूह देशों और आमंत्रित देशों के सदस्यों ने सहमत जताई। संस्कृत मंत्रियों की बैठक के बाद भारतीय डाक विभाग ने संस्कृत कार्य समूह पर आधारित विशेष डाक टिकट भी जारी किया। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में यह डाक टिकट हमारी सांस्कृतिक भावना को मजबूत करने के साथ वैश्विक संबंधों को एक डोर में बांधने का प्रयास करेगा। केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान उतरे थे उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। उन्होंने कल बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिंदु इस बात की याद दिलाएगा कि विफलता अंत नहीं होती बल्कि कठिन परिश्रम करने और भविष्य में सफलता का सबक देती है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा दिया है और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी।
श्री कोविंद ने कहा कि यह आवश्यक है कि हम इसी प्रकार से विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते रहें। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद कल कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आयोजित पंडित राम बालक मिश्रा स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल हुए। श्री महाना ने पंडित राम बालक मिश्रा को समर्पित समाजसेवी और कानपुर का भीष्म पितामह बताते हुए कहा कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंडित राम बालक मिश्र एक प्रख्यात अधिवक्ता थे जिन्होंने अपना जीवन समाज के सभी वर्गों की समानता, शिक्षा और न्याय के प्रति समर्पित किया। वे कानपुर में बार एवं लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। बाद में वे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। तमिलनाडु में कल सुबह मदुरै यार्ड में एक रेलवे कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। ये आग कोच में LPG सिलेंडर के अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण लगी। कोच में कुल 64 यात्री सवार थे। मृतक उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे। ये लोग सीतापुर की एक निजी ट्रेवल्स एजेंसी की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए 17 अगस्त को लखनऊ रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए थे। यह हादसा यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हुआ। मदुरै से यात्रियों को बस से शहर के मीनाक्षी मंदिर और फिर रामेश्वरम जाना था। यात्रा का समापन 30 अगस्त को होना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 1070 और 9454441081 और 9454441075। इसके अलावा दक्षिण रेलवे ने भी टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 9360552608 और 8015681915। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को लगभग 18.5 वर्ष जेल में रहने के बाद एक दिन पूर्व रिहा कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोनों की समय पूर्व रिहाई का आदेश जारी किया। रिहाई के समय अमरमणि और उनकी पत्नी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। जिला प्रशासन ने दोनों को 25-25 लाख रुपए के 2 जमानत बॉन्ड पर रिहा किया है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा को समर्थन देने का फैसला मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कल घोसी विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का अनुभव आज सभी किसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सीधे उनके खातों में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कल कार्यभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर निर्मला S. मौर्य ने उन्हें कार्यभार सौंपा। मेरठ में बसपा के पूर्व सांसद और मेयर रहे शाहिद अखलाक के पुत्र दानिश को दिल्ली की युवती से दुष्कर्म मामले में जेल भेजा गया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ परतापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार।
वाराणसी में G20 देशों के संस्कृत मंत्रियों की बैठक का हुआ समापन, जारी किया गया वाराणसी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। साझा सांस्कृतिक विरासत को विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम बताया। तमिलनाडु के मदुरै में रेलवे कोच में आग लगने से प्रदेश के 10 लोगों की मौत। और घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।